नमस्कार फ्रेंड्स। आयुर्वेद की अवेयरनेस में आज हम लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। हालांकि हमने हमारा एक फेसबुक वीडियो अपलोड किया है। मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो वो लिंक लेके आप देख लीजिए। उसमें हमने बताया था कि रूटीन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप आयुर्वेद को कैसे अपने में रख सकते हैं और कितनी नींद लेनी चाहिए, कैसा खाना चाहिए, वगैरह वगैरह जनरल टिप्स दी थी जो बहुत ही सबको अच्छी लगी थी। आज हम फिर से एक ऐसी बात लेके आए हैं आपके सामने कि जिसको हम लोग काफ़ी कुछ, जैसे बोला जाए कि नहीं खाते हैं, नहीं उपयोग करते हैं। काफ़ी कुछ लोग करते हैं लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा समुदाय है कि जो उनके बारे में काफ़ी जानता भी नहीं है, यूज़ भी नहीं करता है, और अवेलेबिलिटी की कितनी है, कहाँ है, कैसे लिया जाता है और उसके फ़ायदे क्या है वो नहीं जानता है। अगर उसके फ़ायदे आज आप अगर जान लेंगे ना, तो आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से मिलता है और कैसे अपने डाइट में उसको शामिल करेंगे। वो चीज़ है, वो उसके बारे में हम जानते तो है कि वो एक फ्लावर है, जैसे कमल का फूल है। कमल का फूल तो आजकल बहुत ही फेमस है क्योंकि वो एक पक्ष का सिंबल है। लेकिन कमल का फूल दूसरी ओर से भी वो बहुत ही फेमस है क्योंकि उसको राष्ट्र फूल बोला जाता है। जैसे राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, उसी हिसाब से कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल माना जाता है। और दूसरी चीज़ है जो हमें बचपन से सीखने को मिलती है कि वो है महालक्ष्मी की पूजा है, वो कमल के फूल से होती है। कमल के फूल पे विराजित वो देखने में कई पिक्चर्स में दिखने मिलती हैं, उनकी प्रतिमाएं रहती है वगैरह वगैरह। तो कमल का फूल तो हम जानते हैं, लेकिन कमल जो जहाँ पे होता है, कमल का फूल है, लेकिन पूरे फूल में से क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ कमल का फूल होता है वो तालाब होता है जहाँ बहुत पानी रहता है, नीचे की ज़मीन है वो बहुत पानी होने के कारण सॉफ्ट रहती है और बहुत चिकनाई वाली होती है। तो उसमें कमल अच्छी तरह से होते हैं, पनपते हैं और अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लेकिन जो कमल का फूल है वो ऊपर की ओर है, फिर उसके बीच में एक डंडी है, फिर एक और उसमें से कमल का गट्टा या कमल का बीज निकलता है वो है, और लास्ट में एक कमल के फूल का मूल जो होता है उसमें से ऐसे तंतु निकलते हैं और एक दूसरे के साथ जड़ जाते हैं, और फिर उसमें अलग अलग लंबी लंबी डंडी निकलती रहती है। वही डंडी की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसको लोटस स्टेम बोलते हैं या कमल की डंडी बोलते हैं। और ककड़ी के जैसी होने के कारण, लंबी जैसे हम ककड़ी खाते हैं उसी हिसाब की होने के कारण उसको कमल ककड़ी बोलते हैं। कमल ककड़ी दो चीज़ को बोलते हैं काफ़ी प्रांत में, जैसे देखा जाए तो वो लोग जो गट्टा रहता है उसमें से काले कलर के सीड्स निकलते हैं उसको भी कमल ककड़ी बोलते हैं, मतलब वो सीड को भी बोलते हैं। और ये लंबी स्टेम है इसलिए उसको कमल ककड़ी बोलते हैं। फ्रेंड्स, कमल ककड़ी कहाँ पे पाई जाती है? जहाँ पे बहुत बारिश होती है, जहाँ पे बहुत तालाब रहते हैं, बारह मास वो तालाब भरे हुए रहते हैं, जहाँ कम सूखा होता है वहाँ कमल ककड़ी बहुत अवेलेबल है। इसलिए जो जो जगह पे ये प्राप्य है वहाँ उसका बहुत चलन है। स्वाभाविक है कि जहाँ जो चीज़ होती है, उगती है, जो फसल हमें प्राप्त होती है वो फसल का हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि जो चीज़ बहुत अच्छी है, आपको फ़ायदे कारक है और ज़रूरी है, तो हम कहीं से भी वो चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, कहीं से मंगवा लेते हैं और उसके बारे में बहुत ख्याल करते हैं कि हाँ ये चीज़ हमें खानी है या हमें दवाई के रूप में लेनी है। फ्रेंड्स, वैसे देखा जाए तो कमल की ककड़ी का इतने अद्भुत प्रयोग है। सबसे पहले देखा जाए तो वो तो एक ककड़ी के स्वरूप में रहती है, लेकिन उसको साफ कर लो, जैसे ये कमल ककड़ी है, ये बहुत ही सफ़ेद रहती है। जब निकालते हैं कमल के मूल को, एक प्रकार का मूल ही है और उसमें क्या होता है कि ये दोनों ओर से पैक रहती है। ऐसी ही कमल ककड़ी हमें चाहिए कि जो दोनों ओर से सील बंद है, मतलब ये भी है और यहाँ भी सील बंद है। ऐसी कमल ककड़ी लेनी चाहिए। जब आप तालाब से लाते हैं या मार्केट में जो वेजिटेबल वाला आपको सेल करता है तो वो क्या करता है, धो के साफ करके रखता है।
तो हमने भी इसको धो के लाए थे, लेकिन फ्रीज में पड़ी रहने के कारण इसके ब्राउन कलर का कलर आ गया है। हालांकि फ्रीज में रहने के बाद ये उतनी ही कड़क है जितनी हम लाए थे, उसकी वो काठिन्य में कोई फ़र्क नहीं आता है। ये अंदर से ऐसे होलो रहती है, आप देख सकते हैं कि अंदर अंदर छिद्र है। तो पैक ककड़ी लेने का कारण यही है कि उसमें मिट्टी वगैरह ना जाए। तो ये है कमल ककड़ी का मूल, या कमल ककड़ी आप इसको बोल सकते हैं। और इसके काफ़ी सारे व्यंजन हो सकते हैं। कश्मीर में तो बहुत ही अच्छी उसकी डिश बनती है। हालांकि आजकल तो ऐसा है कि ये सोशल मीडिया के कारण या ग्लोबलाइजेशन के कारण हर चीज़ हर जगह मिलती है। उसके बारे में अगर हमें जानना है तो हम यूट्यूब पे क्लिक करते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसी हिसाब से सब्जी बनाते हैं या और व्यंजन बना सकते हैं। मेन कारण हमारा ये है कि आप कोई भी स्वरूप से खाओ, उसका मेडिसिनल बेनिफिट क्या है वो हमें जानना है। तो सबसे पहले तो आयुर्वेद में इसको बहुत ही अच्छी दाहक, मतलब पित्त जो है, रक्त जो है, खून है और पित्त है, उसका खराबी नाश करने वाली गोली है। तो ये कमल ककड़ी का जो ये स्टेम है वो कैसे काम आता है, तो जिसको पित्त बहुत रहता है वो इस सब्जी का सेवन करे। वैसे मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसमें काफ़ी विटामिन है, विटामिन B6 है, फिर उसमें फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, मैंगनीज है, विटामिन C है, विटामिन A है, तो विटामिन B6 है। तो ये सब चीज़ें होने के कारण ये क्या होता है, प्रोटीन भी है इसमें। तो क्या होता है कि अलग अलग किस्म के हमारे जो भी ऑर्गन्स है उसमें अलग अलग हिसाब से वो फायदे करती है। इसको कैसे खाना चाहिए, जब सीज़न में आती है हमारे पास मिलती है तो एटलीस्ट आपको वीक में 2 बार खाना चाहिए। विटामिन C है वो बहुत ही अच्छा कोलेजन को सपोर्ट करता है। अगर आप विटामिन C डेली लेते हैं तो क्या होता है कि आपका कोलेजन लेवल अच्छा रहता है। चर्बी जो जहाँ पे गठित होनी चाहिए, मजबूती जो हमें दिखनी चाहिए वो पौष्टिकता के कारण दिखती है। तो विटामिन C उसी काम का है जो आँख पे काम करता है, उसकी इम्यून सिस्टम पे काम करता है। मतलब जो कैंसर होने की चांसेस है वो हमेशा आप विटामिन C लेते हैं तो फ़ायदा रहता है। तो ये कमल ककड़ी में विटामिन C भी अवेलेबल है। फिर जैसे ही विटामिन C है, एक हमें पता ही होता है जनरली कि वो स्किन और हेयर को भी बहुत फ़ायदा करता है। तो ये कमल ककड़ी खाने से स्किन को फ़ायदा करता है, हेयर को फ़ायदा करता है। हमारी रक्त कोशिकाओं, जो हमारे जो पेशेंट एनीमिक होते हैं, तो इसमें कॉपर भी है, आयरन भी है। तो क्या है कि वो हीमोग्लोबिन के जो सेल्स है उसको बढ़ोतरी करती है। रेगुलर सेवन से आपका आयरन की जो डेफिशिएंसी है उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहती है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ही है। तो फाइबर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जब भी हम कुछ खुराक लेते हैं तो हमारा पेट ऐसा भरा हुआ रहता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से इसको देखा जाए तो भले ही फाइबर की बात हो, लेकिन इसको विस्टम भी बोला है। इसको थोड़ा सा पचन देर से होने वाली गोली है, क्योंकि ये देर से पचन होता है तो हमें भूख भी देर से लगती है। ये एक तर्क है, लेकिन इस तर्क के पीछे ये साइंस भी है कि विस्डम भी है। वो थोड़ा सा पित्त को नाश करती है, रक्त को विकार को नाश करती है, और जलीय जल में से उत्पन्न होने के कारण वो जल का जो अंश है उसमें आ जाता है, तो वो दाह को भी नाश करता है। आजकल एक ये मानसून का विषय है, मानसून में ये अवेलेबल है। और मानसून में आप देखिए कि स्किन की इन्फेक्शंस बहुत देखने को मिलती है, जिसमें भी खास करके चमड़ी के ऊपर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, या फिर एक आज कोई फुल्ली हुई है, फुंसी हुई है, तो 2 दिन में तो पूरा हाथ भर जाएगा, ऐसा होता है। उसमें जलन होती है, जैसा हर्पिस जोस्टर की बात करते हैं हम, तो वो सब में ऐसी होती है, दाह होता है, बहुत जलन होती है। तो उसमें ये आयुर्वेद की जो एक प्रयोग है कि इसमें ये कमल ककड़ी की स्टेम को सुखा के लिया हुआ चूर्ण लेना है और गाय के घी में उसको महीन लसूट देना है, और फिर वो लगाने से तुरंत ही तुरंत आपको जो पेन होता है वो उसमें रिलीफ मिलता है। और जो बर्निंग होती है कोई भी रोग में स्किन के, तो वो बर्निंग भी शांत हो जाती है, और उसकी जो ऊपर की चमड़ी है, ऊपर की स्किन है, उसमें हीलिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत अच्छी होती है। तो ये तो हुआ बाहर की बात, लेकिन इसका सेवन कैसे करें।
कमल ककड़ी प्रेग्नेंट वुमन को भी काम की है, क्योंकि उसके बच्चे की सेहत के लिए जो पौष्टिकता आयुर्वेद में बताई है कि ये इसमें पौष्टिक गुण है, तो सिर्फ यही वर्ड को हम पकड़ के चलते हैं तो ये हर एक जगह का पौष्टिककरण करता है, जैसे माँ का भी करता है, अंदर बच्चे का भी करता है। उसके उपरांत ये थोड़ा सा मांस में बढ़ोतरी कर सकता है। तो जैसे रेगुलर आप उसका सेवन करेंगे तो आपकी जो हड्डियां हैं और मांस है वो थोड़ा सुगठित दिखेगा। जो पेन और इन्फ्लेमेशन होता है उम्र के कारण क्या होता है कि हड्डियों में थोड़ी सी बेजान से हो जाते हैं, मांस भी अपनी जैसे पकड़ छोड़ रहा है ऐसा लगता है, उस टाइम उठने बैठने चलने वगैरह में बहुत तकलीफ होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कहीं पे भी सूजन आ जाती है। तो जैसे ये पैर में सूजन आ गई है या फिर आपको नेक पे सूजन है या फिर बाहों पे सूजन है, तो उसमें क्या करना है कि इसको खाना तो ज़रूर है, इसकी सब्जी खाइए या इसका पाउडर खाइए, क्योंकि ये बारह मास नहीं मिलती है। तो लोग ऐसा करते हैं कि इसको अच्छी तरह से साफ करके सुखा के उसका पाउडर करते हैं। आपको इजीली पंसारी के वहाँ से मिल जाएगा, तो वो पाउडर का भी आप सेवन करिए। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मांसपेशी हमारी बढ़ती है, थोड़ी सी ताकत हमारे में आती है, उसी हिसाब से वो प्रोटीन भी होता है, उसी हिसाब से माँ और बच्चे दोनों की तबीयत और तंदुरुस्ती बढ़ती रहती है। एक और चीज़ है इसमें कि वो दाह को शांत करता है, मतलब आपको कहीं पे अंदर भी जलन हो रही है, एसिडिटी भी हो रही है या फिर पेशाब की नली में कोई कारण से जलन हो रही है या स्टोन है, किडनी से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है, तो उसमें ये कमल की नाल बहुत ही काम आती है, क्योंकि ये जल में पैदा हुई है। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जल में जो वनस्पति पैदा होती है वो थोड़ी जलीय अंश वाली होती है, पित्त को नाश करने वाली होती है। जैसे देखा जाए तो जहाँ पे बंगाल में देखो, कलकत्ता में देखो, साउथ में देखो, या फिर जहाँ पे छोटे छोटे गांव में तालाब आप देखेंगे तो तालाब भरपूर भरे हुए रहते हैं पानी से, उसमें भरपूर कमल मिलते हैं और कमल के साथ कमल की डंडी भी मिलती है। तो लोग क्या करते हैं कि ये डंडी की सब्जी बारह मास खाते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि यूरोप और चाइना में इसमें से काफ़ी टाइम से वो लोग इसको सुखा के रूट का पाउडर बनाते हैं और उसको आरा रूट बोलते हैं। मतलब वो फलाहारी खा सकते हैं, फास्ट में आप आरा रूट का पाउडर खा सकते हैं, फास्ट में ये रूट्स खा सकते हैं, फास्ट में आप कमल गट्टा भी खा सकते हैं। लेकिन जो ये आरा रूट है वो 8 महीने तक, कश्मीर में ऐसे बात होती है, माना जाता है कि 8 महीने तक वो लोग इस कंद का सेवन करते हैं। इसके कारण उनकी स्किन से लेके हर एक चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल रहती है। उनकी स्किन का जो महत्व बोला जाए तो बोलते हैं कि केसर वगैरह चीज़ बहुत होती है, ड्राई फ्रूट्स बहुत होता है, या फिर कमल की ककड़ी के कारण भी अच्छा रहता है। ऐसा भी है कि जहाँ पे तालाब है और पानी नहीं रहा है, भी सूखा पड़ा है, तो लोग क्या करते हैं कि तालाब में से ये अंदर जाके खुदाई करके ये रूट को लेके आते हैं और ये रूट को छील के फिर अच्छी तरह से पाउडर बना के उसकी रोटियां खाते हैं। वो रोटियां बेहद स्वादिष्ट भी रहती है और बेहद पौष्टिक भी रहती हैं। तो ये है कि कमल ककड़ी हर एक तरह से फ़ायदेमंद है। और हार्ट के कोलेस्ट्रॉल में, मतलब हार्ट की जो नलियाँ हमारी सिकुड़ती है, तो वो सिकुड़न होती है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, उसको ये जमा नहीं होने देती है। इसके अलावा विटामिन ए के कारण आँख और बाल की बहुत अच्छी तरह से ये मावजत करती है। तो हमें ये सीज़न में फ्रेंड्स कमल की स्टेम की सब्जी खानी है। इसको सुखा के दूध में उसका पाउडर डाल के भी आप खा सकते हैं। बाहर बाज़ार में इसकी गोलियां भी अगर अवेलेबल है तो लेनी है। इसके पाउडर को गाय के घी में या फिर गाय के दूध में उबाल के अगर आप चेहरे पे मल देते हैं या चेहरे पे जैसे हम फेस पैक बनाते हैं ऐसे फेस पैक लगाते हैं, तो झुर्रियाँ कम करता है और एक अलग टाइप की शाइनिंग देता है और टाइटनिंग इफ़ेक्ट आपको आती है। फ्रेंड्स, आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और सेकंड थिंग ये है कि जैसे अभी बारिश का मौसम है, आप कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ पेड़ लगाइए,
कोई ट्यूबर लगाइए, क्यों कोई जैसे ये हमें काम आता है, ऐसी जगह जाके कुछ ऐसे पेड़ लगाइए कि जो तालाब के किनारे है वो भर जाए, या फिर आपकी बालकनी में, या फिर गाँव में, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि आप जो भी लगाएंगे वो तुरंत ही पनप जाएगा और हमें और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को वो ही चीज़ काम आने वाली है। फ्रेंड्स, आशा रखते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।